हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम इन सॉल्यूशन इंग्लिश। तो आज हम फ्लैमिंगो की थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पैब्लो नेरूदा जी के द्वारा लिखी गई है। एक्चुअली इस पोएम में पोएट हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है, तो हम उस बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल के इंट्रोस्पेक्ट करें। इंट्रोस्पेक्ट मतलब होता है शांति से बैठो और आपने जो भी पास्ट में जो भी वर्क, जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह की है उसके बारे में सोचो। जो हमारी ये पोएम है, इसका थीम है इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक दूसरों को समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। ओके, तो अब हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। कि हम लोग अब 12 तक काउंट करेंगे। अब इसमें 12 क्या है ऐसे पर्टिकुलरली मेंशन तो किया नहीं है, तो 12 हमारा मंथ भी हो सकता है, आवर्स भी हो सकते हैं, सेकंड भी हो सकते हैं और मिनट्स भी हो सकते हैं। तो हम लोग 12 तक काउंट करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, सब लोग साइलेंस होंगे, चुप होंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। कि ये पहली बार होगा ऐसे, फेस ऑफ द अर्थ मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ, ऐसी पहली बार होगा कि हम लोग क्या किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आर आर्म सो मच। कि हम लोग 1 सेकेंड के लिए क्या हो जाए, चुप हो जाए और अपने आर्म्स वगैरह मूव नहीं करें। इसमें आर्म्स ये डिनोट कर रहा है जैसे कि आपके वेपन्स वगैरह, जो भी हम जब काम करते, जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग क्या करें, उन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करें। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन। कि ये मूवमेंट हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा एक्सोटिक मूवमेंट होगा। एक मतलब कि स्ट्रेंज मूवमेंट होगा कि जब क्या कोई भी मशीन्स वगैरह क्या कुछ भी मूव नहीं करेंगी और हम वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। तो जब हम लोग कुछ भी काम वगैरह नहीं करेंगे, कोई मशीन्स वगैरह यूज़ नहीं होंगी, तो ये हमें क्या करेगी, यूनाइट कर देगी। जो ये साइलेंस है वो हम सब लोगों को क्या कर देगी, यूनाइट कर देगी एक सडन स्ट्रेंजनेस में। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। तो जो फिशरमैन्स वगैरह, जो भी मतलब कि एक्वेटिक एनिमल्स को, ये वेल्स वगैरह को जो भी ये डिस्टर्ब वगैरह कर रहे हैं, इन लोगों को क्या कुछ मत करे, ठीक है। वेल्स वगैरह को हार्म, एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म ना करें। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट्स हैंड। तो जो लोग जो कि क्या सॉल्ट वगैरह को कलेक्ट करते हैं, तो जब आपने देखा होगा कि जैसे सॉल्ट वगैरह कलेक्ट करते हैं तो उससे हमारे हाथ में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, पेन होता है, बहुत ज़्यादा जख्म बन जाते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, ये सब चीज़ को ना करके, सॉल्ट वगैरह को कलेक्ट ना करने के बजाय अपने हाथ को देखेंगे कि ये सब काम करते करते उन्होंने अपने आप को कितना नुकसान पहुंचाया है। ओके, नाउ वी विल फर्दर मूव। Those who prepare green wars with gas, wars with fire। कि जो लोग क्या करते हैं, ग्रीन वॉर्स करते। ग्रीन वॉर मतलब होता है नेचर वगैरह को हार्म करते। कैसे, डिफॉरेस्टेशन कर रहे और क्या कर रहे हैं, अपने बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे, रोज इतने ज़्यादा पेड़ वगैरह कट रहे। तो जो लोग भी ग्रीन वॉर्स को क्या करते, हार्म करते, नेचर्स को हार्म करते हैं। और वॉर विद गैस मतलब कि जो भी ये केमिकल वगैरह वेपन्स का यूज़ करके, वॉर्स विद फायर, ये बॉम्ब वगैरह, लड़ाई वगैरह के टाइम में बॉम्ब वगैरह डिफरेंट चीज़ें यूज़ की जाती है। तो जो इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवल। आप खुद ही सोचो, लड़ाई हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है उस लड़ाई में लोग तो मारे जाएंगे। जब लोग मर जाएंगे तो विक्ट्री, जो मतलब कि विक्ट्री होगी, उसे कौन इंजॉय करेगा। जब सब मर जाएंगे तो कोई भी नहीं बचेगा उस विक्ट्री को इंजॉय करने के लिए। would put on clean clothes and walk about with their brothers। इसमें हमें पोएट क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ब्रदरहुड का मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि जो लोग भी मतलब ये लड़ाई वगैरह करते हैं, वो लोग क्या करें, पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, की नए कपड़े पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने। और क्या इसमें एनिमी ब्रदर को डिनोट कर रहा है कि सब लोग एक साथ मिलजुल के एक इन द शेड डूइंग नथिंग, एक छायादार पेड़ की छाया की तरफ जाए और क्या करें, वहाँ पे बैठ के सोचे। क्या सोचे कि अभी तक हमने लाइफ में जो भी ये एक्टिविटीज़ वगैरह की है, ये लड़ाई किया है, झगड़ा किया है, नेचर को हार्म किया है, तो इससे हमें
कितना ज़्यादा हमें नुकसान हुआ है, ठीक है। सो फर्दर, what I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with that. एक्चुअली पोएट का ये बिल्कुल भी कहने का मतलब नहीं है कि हम लोग कुछ भी ना करें, ना ही वो हम लोगों को दैट से एसोसिएट कर रहे हैं। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग ऑन, हम लोग क्या है बहुत ज़्यादा सिंगल माइंडेड है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, बस अपने ही बारे में सोचते हैं। हम लोग इतनी सारी चीज़ों को हार्म कर रहे हैं, जैसे नेचर को हार्म कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन से, एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म कर रहे हैं। तो हम लोग क्या इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, बस हम अपने ही बारे में सोचते, और हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो बस मूव ऑन होती रहे, बस चलती रहे ऐसी। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ यूथ्स साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। एक्चुअली हम लोगों को खुद भी ये पता नहीं होता कि हम लोग एक्चुअल में करना क्या चाह रहे हैं, और जिसके कारण क्या हो जाता है, हम लोग क्या हो जाते, बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, दुखी हो जाते, सैड हो जाते। तो हम इस सैडनेस से कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हमें साइलेंस से। देखो हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी है तो हम लोग शांति से बैठे, इंट्रोस्पेक्ट करें, सोचे कि हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और हमें उससे क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, उस सब चीज़ों के बारे में सोचे, पास्ट एनालिसिस करें। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद दैट। और जब हम अपने आप को खुद ही नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में हम लोग करना क्या चाहते, तो हम लोग किसकी तरफ बढ़ते, डेथ की तरफ। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। एक्चुअली अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्थ से हमें क्या कर सकते हैं, सीख ले सकते हैं, एक लेसन ले सकते हैं। तो हम ये लेसन ले सकते हैं अर्थ से, जैसे कि विंटर सीजन में हम देखते हैं कि सब चीज़ कैसे हो जाती है, बिल्कुल डल सी हो जाती है और सब कुछ फ्रीजेस हो जाता है और लाइफलेस सा लगता है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, सीजन क्या होते हैं, चेंज होते हैं और फिर से सब क्या हो जाता है, वैसे हो जाते हैं, फ्लावर्स आने लग जाते हैं और सब कुछ क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो हम अर्थ से ये लेसन ले सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि विंटर सीजन में हर चीज़ क्या हो जाती है, फ्रीजेस हो जाती है और सब कुछ डल सा लगता है। ट्रीज में मतलब लीव्स वगैरह झड़ जाती है, फ्लावर्स वगैरह भी क्या होते हैं, इतने नहीं होते। तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद क्या होता है, सीजन फिर से चेंज होता है और फिर से क्या होता है, सब कुछ सेम हो जाता है अगेन एंड एवरीथिंग कम बैक टू लाइफ अगेन। तो सिमिलरली अगर हम लोग भी, पोएट हमें सजेस्ट करते हैं कि हम लोग अर्थ से लेसन ले सकते हैं कि जैसे विंटर के टाइम में क्या होता है, सब कुछ डल हो जाता है और सब कुछ फ्रीजेस हो जाता है और सब कुछ लाइफलेस लगता है। तो क्या होता है, लाइफलेस लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, सीजन चेंज होता है एंड एवरीथिंग कम बैक टू लाइफ, और फिर से क्या हो जाता है, सब कुछ क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने बिजी शेड्यूल में से भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए और इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम एक्चुअल में मतलब क्या कर रहे हैं, अभी तक जो भी हमने काम किया है उससे हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, उससे दूसरों को कितना नुकसान हुआ है, हमें ये सब चीज़ें करना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम लोगों को भी अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go। तो एक्चुअल में जो हमारे पोएट का जो हम तक मैसेज, जो पर्पस था, वो उन्होंने क्या मैसेज हम तक पहुंचा दिया है। अब वो कह रहे हैं, अब वो जा रहे हैं अपने मैसेज को पहुंचा के, अब उन्होंने क्या 12 तक काउंट करेंगे और हम लोगों को क्या होना, इंट्रोस्पेक्ट होने है। सो फाइनली अब हमारी पोएम कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं आपको कुछ पोएटिक डिवाइस बताऊंगी जो 1 मार्क के उसमें पूछे जाते हैं। Number 1, alliteration. We would once on his hurt hands. Second, antithesis. Count to 12 and we will keep still. Repetition. Third one, without rush, without engines. Imaginary, cold sea. Thank you so much.